क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 8 एयर एंड वाटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ होती है। वी कैन नॉट सी इट, हम इसे देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन लीव्स ऑन दी ट्रीज रसलिंग और फेल्ट दी कूल ब्रीज। आपने देखा होगा कि पेड़ों पर जो पत्तियां होती हैं वो सरसराहट की आवाज़ करती हैं, और या फिर आपने ये महसूस किया होगा ठंडी ठंडी हवा जो आपको लगती है। दैट प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये प्रूव करता है यानी कि सबूत देता है कि एयर है। वी यूज़ एयर फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग ब्रीथिंग। हम एयर का बहुत तरह से यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हमें एयर की नीड होती है। जेंटली मूविंग विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज। जो हवा अच्छे से चलती है, आराम से चलती, जो हवा हमें अच्छी लगती है, उसे हम बोलते हैं ब्रीज यानी कि समी। वाइल जबकि फास्ट मूविंग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। जबकि जो हवा तेज़ चलती है उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म यानी कि आंधी या तूफान। अब ब्रीज इज़ प्लीजिंग। ब्रीज से हमें अच्छा लगता है, बट लेकिन अ स्टॉर्म इज़ हार्मफुल। लेकिन जो स्टॉर्म होती है, आंधी, वो हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज। आंधी की वजह से ट्रीज़ की जो जड़ें हैं वो उससे उखड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। डैमेज प्लांट्स जो होते हैं पौधे, उन्हें नुकसान पहुंचता है। बैंक डोर्स वगैरह टूट जाते हैं, डोर्स हों, विंडोज़ हों, वो उनमें धमाका होता है। एंड ब्लो ऑफ द रूफ ऑफ द हट्स। और जो हट्स होती हैं यानी कि झोंपड़ियाँ होती हैं, उनकी जो छतें होती हैं वो भी हट जाती हैं। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हवा की लेयर होती है जो हमारी अर्थ पर चारों तरफ पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अबव द एटमॉस्फेयर इज़ वास्ट एम्प्टी स्पेस। एटमॉस्फेयर के ऊपर जो स्पेस है, जगह है, वो खाली जगह है। देयर इज़ नो एयर इन स्पेस। स्पेस में हवा नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर यानी कि वायु के गुण, जिसमें आप पढ़ेंगे व्हाट डज एयर कंटेन, यूजेस ऑफ एयर एंड क्लीन एयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर मिक्सचर होता है गैसेस का। देयरफॉर इसलिए इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गैस। इसलिए इसमें गैस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब दिखाई देती हैं। द थ्री मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर आर। एयर के तीन मेन जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हैं फर्स्ट, एयर ऑक्यूपाइजेज स्पेस एंड गिव्स शेप। एयर स्थान घेरती है और आकार देती है। एयर हैज़ वेट। एयर में वजन होता है। एयर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। एयर का कोई भी रंग नहीं होता, ना ही उसका कोई टेस्ट यानी कि स्वाद होता है, और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डज एयर कंटेन, कि एयर में क्या होता है। एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। एयर बहुत सारी गैसेस से बनी होती है। इट हैज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन्हें छोड़कर डस्ट एंड जर्म्स टू गेट इनटू एयर। डस्ट और जो जर्म्स होते हैं, धूल और जो कीटाणु होते हैं, वो भी एयर में मिल जाते हैं। एयर आल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस। एयर में बहुत सारी हानिकारक गैसेस होती हैं, सच एज स्मोक, जैसे कि धुआं। स्मोक मेक्स द एयर डर्टी। स्मोक यानी कि धुआं वायु को गंदा करता है। इट कॉजेज पॉल्यूशन, इससे प्रदूषण होता है। एंड मेक्स पीपल सिक, और इससे लोग बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एयर। एयर प्रोवाइड्स द गैस दैट लिविंग बींग्स नीड फॉर ब्रीथिंग।
एयर हमें वो गैस प्रोवाइड कराती है जो लिविंग बींग्स होती हैं, उन्हें जो सांस लेने की ज़रूरत होती है उस गैस को ये प्रोवाइड कराती है। एयर आल्सो हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई। एयर हमें एयर बर्ड्स यानी कि पक्षियों को उड़ने में भी मदद करती है। एयर आल्सो ड्राइज आवर क्लॉथ्स फास्टर। एयर हमारे कपड़ों को जल्दी सुखाती है। एयर हेल्प्स रन विंड मिल्स। एयर विंड मिल्स जो होती हैं, हवा की मिलें जो होती हैं, वायु मिलें, उन्हें चलाती हैं। दीज मिल्स ग्राइंड कॉर्न। ये कॉर्न को ग्राइंड करते हैं, पंप वाटर को पंप करते हैं एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी और बिजली को बनाते हैं। विंड हेल्प्स टू मूव सेल बोट्स। विंड सेल बोट्स को भी मूव करने में मदद करती है। एयर इज़ आल्सो फील्ड इनटू द टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स। जितने भी व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनके टायर्स में एयर ही भरी जाती है। नेक्स्ट है क्लीन एयर यानी कि साफ़ हवा। क्लीन एयर डज नॉट हैव एनी स्मेल और कलर। जो साफ़ हवा होती है उसकी ना कोई स्मेल होती है, ना ही उसका कोई कलर होता है। क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी। क्लीन एयर हमें हेल्दी रखती है। जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड क्लीन एयर टू लिव। जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान, प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं, इन्हें जीने के लिए साफ़ हवा की ज़रूरत होती है। A place with a large number of plants has clean air। एक जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर शुद्ध हवा होती है। A forest therefore has clean air। एक फॉरेस्ट, इसलिए उसमें साफ़ हवा होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। Cities do not have clean air। सिटीज़ में क्लीन एयर नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि सिटीज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स। सिटीज़ में बहुत बड़ी मात्रा में मोटर व्हीकल्स होते हैं और फैक्ट्रीज़ होती हैं। विच एड हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। जो हवा में हानिकारक गैसें होती हैं उन्हें भरती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर यानी कि पानी। वाटर इज़ essential फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर इसेंशियल यानी कि आवश्यक होता है सारी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर। प्लांट्स, एनिमल्स और इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पसेस इन आवर डेली लाइफ। हम पानी का यूज़ बहुत सारे पर्पसेस से करते हैं अपनी डेली लाइफ में। वी यूज़ इट टू ड्रिंक, कुक, वॉश, क्लीन, बाथ, मोप एंड ब्रश। हम इसका यूज़ करते हैं पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, वॉश कपड़े वगैरह धोते, हाथ धोने के लिए, क्लीन सफाई के लिए, बाथ नहाने के लिए, मोप पोंछा लगाने के लिए एंड ब्रश जो हम ब्रश करते हैं। वी आल्सो वाटर आवर प्लांट्स और एल्स दे वुड डाई। हमें अपने प्लांट्स को पानी देना चाहिए, नहीं तो वह मर जाएंगे। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर अर्थ का जो सरफेस है, सतह है, उसका 3/4 भाग कवर करता है, ढका हुआ है पानी से। बट लेकिन फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ। लेकिन जो फ्रेश वाटर है यानी कि ताज़ा पानी है, वो बहुत ही कम मात्रा में है। जितना पानी अर्थ पर है उसकी बहुत ही कम मात्रा में फ्रेश एयर है। द रेस्ट इज़ आइदर इन द फॉर्म ऑफ सी वाटर। जो बचा हुआ पानी है वो समुद्रों का पानी है, दैट इज़ सॉल्टी, जो नमकीन होता है, और एज आइस कैप्स इन पोलर बियर। और कुछ पानी बर्फ़ से बना हुआ, जैसे पोलर रीजियंस होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ़ होती है उसका। That is why we often hear about water scarcity in many areas. That is why, इसकी वजह से हमने प्राय यह सुना होगा कि बहुत सारे एरिया में वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी होती है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, पीने वाला पानी है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उस पानी की मात्रा बहुत कम है अर्थ पर। टॉपिक है स्टेट्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की अवस्थाएं।
स्टेट्स ऑफ वाटर, वी ऑलरेडी नो दैट, हम पहले से जानते हैं कि वाटर हैज़ नो शेप, पानी की कोई भी आकार या शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर यू पुट इट इन, ये उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें आप इसे डालते हो। कोई भी बर्तन में आप इसे डालोगे तो ये उसकी शेप ले लेता है। हाउएवर, हालांकि वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स, पानी 3 अवस्थाओं में मौजूद है, लिक्विड यानी कि तरल, सॉलिड ठोस एंड गैस। द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल, ये जो पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं ये इंटरचेंजेबल होती हैं, एक दूसरे में बदलती हैं। इफ़ यू कीप लिक्विड वाटर इन रेफ्रिजरेटर, यदि आप एक लिक्विड वाटर को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखोगे, इट चेंजेस इनटू सॉलिड आइस, तो वो एक सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड आइस ऑन कूलिंग इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। ये जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है कि लिक्विड वाटर से जो आइस बनती है ठंडा होने पर, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग यानी कि जमना। इफ़ वाटर इज़ हीटेड फॉर सम टाइम, यदि हम पानी को कुछ टाइम के लिए गर्म करते हैं, इट स्लोली डिसअपियर्स, तो ये धीरे धीरे गायब होने लगता है। इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प में बदल जाता है। वाटर वेपर इज़ अ गैस, वाटर वेपर एक गैस होती है। The process in which liquid water changes into water vapor on heating is called evaporation. ये जो प्रोसेस होता है कि लिक्विड वाटर से जो वाटर वेपर में वाटर चेंज होता है, इसे हम बोलते हैं evaporation यानी कि भाप। ऑन बॉइलिंग, उबालने पर, वाटर वेपर टचेस अ सरफेस दैट इज़ कूलर देन इटसेल्फ, उबालने पर जो जल वाष्प होती है वो एक ऐसी सतह को छूती है जो अपने से अधिक ठंडी होती है, जिससे अधिक ठंडी होती है। द वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म, तो उससे क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। जो भाप होती है ना, वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म तरल पानी में बदल जाती है। द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस होता है, पानी जब लिक्विड में दोबारा से बदल जाता है, जो भाप होती है वो दोबारा से लिक्विड में बदलती है ठंडा होने पर, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ये देखिए आप पिक्चर में शो हो रहा है, ये है आइस सॉलिड फॉर्म, आइस मेल्ट इनटू वाटर ऑन बॉइलिंग, ये तीनों फॉर्म होती है। नेक्स्ट है द वाटर साइकिल। इन नेचर टू वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म, नेचर में पानी भी अपनी फॉर्म्स बदलता है। इट इज़ दिस चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रेन, ये जो परिवर्तन होता है यानी कि ये जो चेंजेस होता है जो बादल और वर्षा बनाता है। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, वाटर फ्रॉम द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशियंस हीट्स अप एंड राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब सूरज चमकता है तो जो पानी होता है नदियों का, तालाबों का, झीलों का और ओशियंस यानी महासागरों का, इन सब का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है और वो वाटर वेपर में यानी जल वाष्प में बदल जाता है। द वाटर राइजेस इनटू द एयर वेयर इट कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स विच फॉर्म क्लाउड्स। ये जो भाप में बदलता है पानी, ये धीरे धीरे ना क्या करता है कि एयर में चला जाता है जहाँ पर ये ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद ये ना वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदों में बदल जाता है। विच फॉर्म क्लाउड्स, जो बादल बनाते हैं। क्लाउड्स ग्रो एंड बिकम हैवियर, क्लाउड्स बढ़ते हैं और भारी होते चले जाते हैं। व्हेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स बिकम टू बिग, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं यानी कि बूंदें होती हैं, वो जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, दे फॉल ऑन दी अर्थ एज रेन, तो वो धरती पर बारिश के रूप में आती हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, इसे हम वर्षा कहते हैं या इसे वर्षा कहा जाता है। द रेन वाटर गोज़ बैक इनटू रिवर्स, लेक्स एंड सीज, और जो
रेन होती है उसका जो पानी है वो फिर से रिवर्स में, लेक्स में और सीज में दोबारा से चला जाता है। इट अगेन चेंज टू द वाटर वेपर, ये दोबारा से वाटर वेपर में बदलता है। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन द एयर इज़ वेरी कोल्ड, जब हवा बहुत ठंडी होती है, वाटर इन द क्लाउड्स कैन फ्रीज टू फॉर्म आइस, तो जो पानी होता है क्लाउड्स के अंदर वो फ्रीज यानी कि जम जाता है और वो आइस यानी कि बर्फ़ में बदल जाता है। इट देन कम्स डाउन एज हेल और स्नो, और ये जब धरती पर आता है तो ये ओले या फिर बर्फ़ के रूप में आता है। ये वो आपका चैप्टर फिनिश। आपकी एक्सरसाइज जिसमें आपको फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपको टिक द सही आंसर पर टिक लगाना है। जैसे जेंटली मूविंग विंड इज़ कॉल्ड, जेंटली मूविंग जो विंड होती है उससे हम क्या बोलते हैं। सेकंड, डैश कॉजेस पॉल्यूशन मेक्स पीपल सिक, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो प्रदूषण फैलाती है और लोगों को बीमार करती है। थर्ड, डैश इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यह सभी लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। फोर्थ है वाटर कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, वाटर अर्थ का कितना सरफेस कवर करता है। फिफ्थ, द प्रोसेस इन विच लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, जब लिक्विड वाटर गर्म होने पर वाटर वेपर में बदलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर बी में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें आपको जो हिंट दे रखी हैं इनमें से आपको सही आंसर इनके अंदर फिल करना है। जैसे फर्स्ट है अबव द डैश इज़ वास्ट एम्प्टी स्पेस, किसके ऊपर का स्पेस खाली है। सेकंड, डैश मेक्स द एयर डर्टी, कौन सी चीज़ एयर को गंदा करती है। थर्ड, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड डैश, प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को किसकी ज़रूरत होती है। फोर्थ, वी ऑलरेडी नो दैट वाटर हैज़ नो, हम पहले से जानते हैं कि वाटर की क्या नहीं होती। फिफ्थ, वाटर टेक्स द शेप ऑफ द डैश यू पुट इट इन, वाटर उसकी शेप ले लेता है जिसमें आप इसे रखते हो। क्वेश्चन नंबर सी ट्रू फॉल्स हैं। यहाँ पर एयर आल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस सच एज स्मोक, यानी कि एयर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कि स्मोक। सेकंड, वाटर आल्सो हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई, वाटर बर्ड्स को स्काई में उड़ने के लिए हेल्प करता है। थर्ड, मोटर व्हीकल्स ऐड हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर, मोटर व्हीकल्स एयर में हानिकारक गैसेस ऐड करता है। फोर्थ, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर, प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को पानी की ज़रूरत होती है। वी आल्सो वाटर आर प्लांट्स और एल्स दे वुड डाई, हमें अपने प्लांट्स को पानी देना चाहिए नहीं तो ये मर जाएंगे। तो मैंने आपको इनकी हिंदी बताई, अब आपको इनमें ट्रू फॉल्स लगाने हैं जो भी हो। आपके क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, एयर किससे बनी हुई होती है। सेकंड, हाउ इज़ एयर डिफरेंट फ्रॉम वाटर, किस तरह से एयर पानी से अलग होती है। क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम वेयर डू हार्मफुल गैसेस कम इन द एयर, कहाँ से हानिकारक गैसें हवा में आती हैं। फोर्थ, व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन यू हीट इट, क्या होता है जब आप पानी को गर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू चेंज वाटर टू आइस, आप कैसे पानी को आइस में बदल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहाँ पर वाटर साइकिल को ड्रॉ करना है नोटबुक के अंदर।